अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आप सब खैरियत से होंगे। आफ्टर 3 डेज़ मैं जो है वो आपके सामने आया हूँ सी वीडियो लेके। बस 2 से 3 दिन आउट स्टेशन था और थोड़ी मसरूफ़ियत थी जिसकी वजह से मैं किसी नए टॉपिक पे वीडियो बना नहीं सका था। जबकि बहुत ज़्यादा दोस्तों के जो हैं वो कमेंट्स आ रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे और इवन जो हमारा टिकटॉक अकाउंट है, उस पे भी काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे। एक नई वीडियो की डिमांड की जा रही थी कि जी यूरोपास सीवी का प्रोसेस बताएं कि यूरोपास सीवी कैसे बनेगी, कवर लेटर कैसे बनेगा और अगर आप बना के दे सकते हैं तो आप हमें यूरोपास सीवी बना के दें। तो इस पे ऑलरेडी मैंने इसी टॉपिक पे उन 2 वीडियोज़ के बाद जो है वो यूरोपास सीवी के लिए वीडियो बनानी थी। नंबर 1 जो मैंने लक्ज़मबर्ग की जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ आपको बताई थी और सेकंड जो माल्टा की जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बताई थी। तो उसके बाद चूँकि 15th ऑफ नवंबर से जो है वो जॉब इवेंट स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो उससे पहले-पहले तमाम वो एप्लीकेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उनके यूरोपास सीवी का हमने मेक श्योर करना है कि वो अपने यूरोपास सीवी बना चुके हैं या अभी तक पेंडिंग है। तो जिनके पेंडिंग है वो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो देख के वो इसको बनाने में कामयाब हो जाएँगे और फिर भी जो भाई नहीं बना सकेंगे उनको इंशाल्लाह ताला ज़रूर हेल्प आउट करेंगे हम लोग और फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प आउट करेंगे। व्यूअर्स सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यूरोपास सीवी है क्या चीज़ और क्यों सिर्फ़ यूरोपास सीवी की ही डिमांड की जाती है। बेसिकली आप सब जानते हैं कि डिफरेंट नेशनैलिटीज़ हैं यूरोप में, डिफरेंट लैंग्वेजेज़ जो हैं वो बोली जाती हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं। इंग्लिश वहाँ पे बहुत कम बोली जाती है, बहुत रेयर लैंग्वेज है। तो तमाम जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इवन जो बाकी यूरोप के साथ आस-पास के कंट्रीज़ हैं, उन सब की ये रिक्वायरमेंट है कि चूँकि यूरोप में बहुत ज़्यादा लोग दूसरे कंट्रीज़ से मूव करते हैं। जब बहुत ज़्यादा लोग दूसरे कंट्री से मूव करते हैं, तो वो हर कंट्री का एक अपना सीवी का, रिज़्यूमे का फॉर्मेट है। किसी का कोई फॉर्मेट है, किसी का कोई फॉर्मेट है, तो उसको रीड करने में और उससे चीज़ों का एनालिसिस करने में जो यूरोपियंस हैं, जो कंट्रीज़ हैं यूरोपियंस, उनको थोड़ा-सा प्रॉब्लम आता है। देन उन्होंने डिसाइड किया कि जी हम एक फॉर्मेट सेट कर देते हैं और तमाम सीवीज़ जो हैं वो उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनेंगी और वो हम तक पहुँचेंगी, तो जिसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होगा और उनके लिए जो है वो आसानी होगी उसमें। अब ये जो यूरोपास सीवी है ये बनेगी कैसे? ये बिल्कुल मैं आपको ऑथेंटिक बता रहा हूँ। वेबसाइट जहाँ से ये आप बना सकते हैं और जब आप ये वेबसाइट सुनेंगे तो आप खुद समझ जाएँगे कि नहीं यार ये एक ऑथेंटिक वेबसाइट है और मैं एक ऑथेंटिक चीज़ आपको बता रहा हूँ। ये हम यूरोपीय यूनियन की वेबसाइट पे जाके यूरोपास सीवी बनाएँगे। यूरोपीय यूनियन का जो अप्रूव्ड पैटर्न है आज इंशाल्लाह हम उस पैटर्न पे जाके सीवी बनाएँगे। सेकंड एक चीज़ बहुत आपने वर्ड सुना होगा जी एटीएस फ्रेंडली जो है वो सीवी होना चाहिए। अब ये एटीएस क्या है? एक तो यूरोपास सीवी बना ली प्लस एटीएस फ्रेंडली भी होना चाहिए। तो एटीएस फ्रेंडली सीवी क्या है? बहुत सारे हमारे भाई इस चीज़ को नहीं जानते, तो मैं ये थोड़ा-सा इस पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एटीएस जो है ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है और अगर इसकी एब्रिविएशन पे जाएँ तो ये एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम है। जो एटीएस है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम है। आपने एक बड़े सिंपल एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपना सीवी बनाना है। उस पे कोई आपने ज़्यादा वो फूल पत्तियाँ नहीं लगानी और स्टैंडर्ड आपने एरियल या टाइम्स वाले जो फ़ॉन्ट्स हैं, जो नॉर्मल सिंपल फ़ॉन्ट्स हैं, वो आपने यूज़ करने हैं। फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो आपने 11 से कम नहीं रखना। उसके अलावा जो हेडिंग्स हैं वो आपने प्रॉपर उसमें जो उसमें 2 से 3 फ़ॉन्ट्स या 2 से 3 हेडिंग डिज़ाइन्स जो बताए गए हैं उनके अकॉर्डिंग आपने अपनी हेडिंग सेट करनी है। आपने अपना एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, नेम वो पूरे सीवी में आपने कहाँ पे टाइप करना है? क्या उसको एंड पे लेके जाना है या स्टार्ट में लेके आना है? तो ये बेसिकली एटीएस है। जब आप उसके अकॉर्डिंग सीवी बनाएँगे, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग तो वो एटीएस फ्रेंडली होगी। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? वो इस वजह से चूँकि आप सब समझते हैं जैसे मैंने डिफरेंट जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ का आपको बताया, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस तो हमारे पाकिस्तान से चली जाती हैं। इस पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मैं ही वीडियोज़ बना रहा हूँ, बहुत सारे हमारे दोस्त दूसरे भी इस पे वीडियोज़ बना रहे हैं और बहुत सारे लोगों को वीडियोज़ के अलावा वैसे भी लोगों के नॉलेज में है और लोग अप्लाई करते हैं। फिर इसी तरह पूरी दुनिया से लोग उसमें अप्लाई करते हैं। तो इतने सारे सीवीज़ का एनालिसिस करना, उनकी रिक्रूटमेंट करना, वो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता इतने कम टाइम में। तो फिर क्या होता है कि जो एटीएस फ्रेंडली सीवीज़ होते हैं, वो उसी एटीएस जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनमें वो सारे सीवीज़, वो सारी फाइल्स जो हैं, वो इंसर्ट की जाती हैं और जो उसको कमांड्स दी जाती हैं, उस सॉफ्टवेयर को कि जी आपने इतने एक्सपीरियंस वाले लोग शॉर्टलिस्ट करने हैं, ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है
और ये नेशनैलिटीज हैं, वो सब जो भी उसको कमांड्स दी जाती हैं उसके अकॉर्डिंग फिर जितने सीवीज बनते हैं वो सॉफ्टवेयर उन सीवीज को साइड पे कर देता है, और जो बाकी सीवीज जो मीट नहीं करते उस क्राइटेरिया को, उनको साइड पे कर दिया जाता है। जो शॉर्टलिस्टेड लोग होते हैं वो रेलिवेंट लोग होते हैं। तो जब रेलिवेंट लोग उसमें रह जाते हैं तो देन उसके बाद फिर फर्दर जो प्रोसेस है, जो फर्दर वर्किंग है, वो रेलिवेंट लोगों पे की जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि आप एटीएस फ्रेंडली सीवी भी बनाएं। यूरोपास भी होनी चाहिए, प्लस एटीएस फ्रेंडली सीवी भी आपका बना होना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं ये दोनों चीजें आपको बताऊंगा कि आपने यूरोपास सीवी कैसे बनाना है, और आपका जो एटीएस सीवी है उसका फॉर्मेट भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसा होना चाहिए। तो चले आए, चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पे, और चीजें मैं साथ साथ इंशाल्लाह आपको गाइड करता जाऊंगा। बस एक साथ भाइयों से गुजारिश ये है कि हमारे पास भी देखिए बहुत ज्यादा बर्डन होता है, और मैंने सबको ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैं एक जॉब होल्डर भी हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सबको एंटरटेन कर सकूं। तो इसलिए गुजारिश मेरी ये है कि आप खुद से कोशिश करें, वीडियोस को बेशक आप दोबारा से रिवाइज कर लें और खुद से कोशिश करें उसको बनाने की। फिर भी मैं ये चीज जरूर आपको कह रहा हूँ कि जहां पे प्रॉब्लम आएगा इंशाल्लाह मैं जरूर हेल्प आउट करूंगा। तो चले आए जी, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आप गूगल पे आ जाएंगे, ब्राउज़र ओपन करेंगे अपना, यहाँ पे टाइप करें यूरोपास सीवी। ये देखें नीचे आ रहा है, और क्रिएट योर यूरोपास सीवी। ये प्रॉपर वेबसाइट है यूरोपीय यूनियन की, आप देख सकते हैं, और ये यूरोपियन यूनियन का अप्रूव्ड पैटर्न है। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे जी क्रिएट योर यूरोपास प्रोफाइल, द बेस्ट नॉन सीवी फॉर्मेट इन यूरोप। आप देख सकते हैं थोड़ा सा मूव हो रहा है, टाइम ले रहे जी। यहाँ पे देखें आपको ऑप्शन देगा क्रिएट योर सीवी या रजिस्टर्ड। तो बेहतर ये है कि आप रजिस्टर्ड हो जाएं, क्योंकि इसमें आज तो हम यूरोपास सीवी पे बात करेंगे, नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं एक दो चीज़ें और भी आपको इसमें बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले आपने अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। क्रिएट एन अकाउंट पे जाएंगे, यहाँ पे आप देखें छोटा सा फॉर्म उसने दे दिया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम टाइप कर देता हूँ मैं, लास्ट नेम अवैस। ईमेल अपना टाइप करूँगा, कंफर्म करूँगा ईमेल, ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसमें। लैंग्वेज जो है ईमेल की वो इंग्लिश में सेट की है जी मैंने, बाय डिफ़ॉल्ट भी वैसे इंग्लिश आती है। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करें, ये 30 सेकंड का टाइम लेगा। आपसे लिखे हुए इसमें 60 सेकंड हैं, बट ये 30 से भी कम टाइम लेता है। ये देखें जी, ये आपको एक ईमेल चली गई है, आप अपने मेल बॉक्स में जाके तो उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें यहाँ पे आके अपना न्यू पासवर्ड जो है वो हम रीसेट करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करके, उसने ईमेल में दिया हुआ। तो यहाँ पे हम अपना न्यू पासवर्ड रीसेट कर लेंगे, क्योंकि उधर हमने जस्ट ईमेल डाला था, अपना पासवर्ड सेट नहीं किया था अपने प्रोफाइल का। तो ये हमने कंफर्म न्यू पासवर्ड कर दिया ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना आ जाए इसमें भी, और सेम रहे। प्रोसीड करेंगे, देन इसको प्रोसेस करेगा सिस्टम, और थोड़ी ही देर में ये आपको रजिस्टर्ड कर देगा। ये डाटा प्राइवेसी पॉलिसी है जी इनकी। इसमें बेसिकली जो है वो एक कंफर्मेशन लेता है आपसे, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसको आजकल आप जानते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी बोलते हैं जिसको। ईमेल और फ़ोन नंबर दोनों पे आपको कोड सेंड किए जाते हैं हर कुछ टाइम बाद, या जब आप किसी नई डिवाइस से एक्सेस करें। तो व्यूअर्स, ऑथेंटिकेशन में नॉट का ऑप्शन लेने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा ऐसा, जिसमें हमें जाना है जी क्रिएट योर यूरोपास सीवी पे। प्रोफाइल पे हम बाद में आएंगे। ये ऑलरेडी जो सीवी इस अकाउंट में बनी हुई है, ये कह रहे जी उसी को जो है वो ओपन कर दिया जाए, बट हम नया सीवी बनाएंगे। ये देखें जी, इस तरह से हमारे पास ये पेज एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, डेट फॉर्मेट पूछ रहा है कि यही कर दें, डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं इसमें। फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगेन मैं टाइप करूंगा अपना, और यहाँ पे दोस्तों व्यूअर्स, तो यहाँ पे व्यूअर्स ये बड़ा इम्पोर्टेंट बॉक्स है, यहाँ पे आपने जो है वो खुद को डिस्क्राइब करना है।
अपना प्रोफाइल बताना है, आपकी क्वालिफ़िकेशन बेशक लिख दें बीच में, अपनी स्किल्स लिख दें, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल थी, ठीक है, अबाउट मी के अकॉर्डिंग, तो वो मैंने कॉपी पेस्ट करके सेम एज़ इट इज़ जो है वो मैंने इस बॉक्स में पेस्ट कर दिया। आप अपना लिखिएगा, इसको प्लीज़ मत लिखिएगा, ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ इस तरह से आप पुट करेंगे जी। मैं यहाँ पे एक टेम्परेरी सी डेट ऑफ बर्थ जो एग्जाम्पलरी वो डाल रहा हूँ सारी चीज़ें। पाकिस्तानी नेशनैलिटी है, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट जो है इसमें ईमेल टाइप करूँगा मैं अपना, आपको अपना ईमेल टाइप करना है। उसके बाद फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर में सबसे पहले आपने वर्क सेलेक्ट करना है या होम, इट्स अप टू यू। पाकिस्तान +92 कोड के साथ अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दें। सोशल मीडिया का अगर आपका कोई अकाउंट है तो वो आप इसमें डालेंगे। मैं इसमें यूट्यूब का डाल रहा हूँ जी अपना, क्योंकि यूट्यूब का ऑप्शन है, तो ये मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। इंस्टेंट मैसेजिंग आप कैसे कर सकते हैं, कैसे हो सकती है आपसे, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना डाल दिया। व्हाट्सएप मैसेंजर सेलेक्ट करने के बाद वेबसाइट कोई भी नहीं मैं डाल रहा जी, क्योंकि मोस्टली लोगों की वेबसाइट्स नहीं होती इंडिविजुअली। एड्रेस अपना आप डालेंगे घर का या ऑफिस का, तो मैं यहाँ पे वर्क का एड्रेस जो है वो डाल रहा हूँ एक टेम्परेरी सा, जस्ट मैं इस्लामाबाद लिख रहा हूँ इसमें। ये मैंने पोस्टल कोड लिख दिया। आप इसमें अपना एड्रेस लिखेंगे, सही वाला कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे। कंट्री हम पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे इसमें, कंट्री सेलेक्ट कर दिया। अगर आप इसमें कोई सेकंड एड्रेस भी ऐड करना चाहते हैं तो आप ये ऐड कर सकते हैं, बट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको सेव करेंगे और देन नेक्स्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। देन आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें आप इसके डिफरेंट टेम्पलेट्स देख सकते हैं। डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन सेलेक्ट करें, बट अभी हमें प्रीवियस जाना है और कुछ चीज़ें ऐड करनी है जी। ऐड न्यू सेक्शन, ऐड न्यू सेक्शन पे व्यूअर्स आएंगे हम लोग। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे आपके सामने। अभी क्रिएट अ न्यू सेक्शन, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने अपना जो एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, वो ऐड करना है, तो हम वर्क एक्सपीरियंस ऐड करेंगे। ऑक्यूपेशन और पोजीशन हेल्थ, तो मैं यहाँ पे मैनेजर टाइप कर देता हूँ। अब मैनेजर आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट्स में होते हैं, तो आप कौन से मैनेजर हैं आपको आपके अकॉर्डिंग जो है वो इसमें टाइप करना है अपनी पोजीशन। ज़रूरी नहीं है कि आप मैनेजर हों, आपकी बहुत सीनियर पोजीशन भी हो सकती है और जूनियर पोजीशन भी हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे मैं प्रोडक्शन मैनेजर भी लिख सकता हूँ, जनरल मैनेजर भी लिख सकता हूँ, अकाउंट्स मैनेजर भी लिख सकता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर कर दिया जी। एम्प्लॉयर नेम, आप अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे जहाँ पे जॉब करते हैं। सिटी नेम लिखेंगे उसका, हमने सियालकोट लिख दिया। कंट्री सेलेक्ट करेंगे जी, जिस कंट्री में आप जॉब कर रहे हैं। देन कब से कब तक आपका जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पे आप टाइप करेंगे जी। ये मैं इसमें टेम्परेरी डेट्स अगेन डाल रहा हूँ, और टू, फ्रॉम और टू, कब से लेके कब तक आपका इसमें एक्सपीरियंस है। तो ये मैंने इसमें टाइप कर दिया जी 2020। अब देखिए ऑन गोइंग वाला ऑप्शन भी है यहाँ पे। अगर आप करंट इधर ही जॉब कर रहे हैं तो ऑन गोइंग को ओके कर दें, देन वो एंड डेट खुद ही डाल देगा, वो कंटिन्यू कर देगा आपके एक्सपीरियंस को। यहाँ पे बेसिकली मेन आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखनी है, ठीक है, मेन एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जो आपकी जॉब है, जो चीज़ें आप करते हैं वो चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। सपोज हम यहाँ पे 2-3 चीज़ें लिख देते हैं जी। रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज the production, to manage the production material। अब प्रोडक्शन मटेरियल हम मैनेज करते हैं। एक और लिख देते हैं इसमें जी, रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द प्रोडक्ट क्वालिटी लिखते हैं, या कुछ इस टाइप का, इससे मिलता जुलता कुछ भी लिख सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, जो रियल में आप अपनी जॉब में डेली बेसिस पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो आप डिफरेंट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो एक आपने ये सेक्शन ऐड कर लिया।
इसी तरह आपका और एक्सपीरियंस है तो आप अगेन वर्क एक्सपीरियंस पे जाएंगे। अगर आप एजुकेशन ऐड करना चाहते हैं तो आप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे जाएंगे। सपोज यहाँ पे आप लिखेंगे जी हाई स्कूल एजुकेशन और ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे जहाँ से आप ट्रेनिंग या एजुकेशन ले रहे हैं या ले चुके हैं। वेबसाइट मैं नहीं लिख रहा इसमें अगेन। ये जो यूरोपियन क्वालिफिकेशन EQF यूरोपियन क्वालिफिकेशन का जो लेवल है डिफरेंट, ये वो है। इसमें मैं कोई एक भी सिलेक्ट नहीं कर रहा फिलहाल। सिटी इस्लामाबाद, आप भी उसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा क्योंकि यूरोप में तो आपकी एजुकेशन ऑब्वियसली नहीं होगी। पाकिस्तान, कब से कब तक, क्या टाइम ड्यूरेशन था आपकी एजुकेशन का या आपकी ट्रेनिंग का जो आपने अचीव की है। सेम जैसे हमने वर्क एक्सपीरियंस का ड्यूरेशन डाला था इसी तरह हम अपनी एजुकेशन का ड्यूरेशन यहाँ पे डाल देंगे 2012, ये मैंने डाल दिया जी यहाँ पे। ठीक है, इसको सेव कर देंगे। और अब फर्दर आप चूंकि आपकी और भी क्वालिफिकेशन हो सकती है तो आप उसमें डिफरेंट ऑप्शंस जो है दे सकते हैं। इसी तरह इसमें स्किल्स का सेक्शन है, इसी तरह से इसमें कम्युनिकेशन का सेक्शन है, स्पोर्ट्स का है, डिफरेंट है वो। जब आप यहाँ पे स्क्रीन में आपको नज़र नहीं आ रहा, बट जब आप इसको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर कोई ऐसी स्किल्स या कोई ऐसी एबिलिटी जो आप में है बट इसमें यहाँ पे वो मेंशन नहीं है तो इसमें एक अदर्स का ऑप्शन है, ये मैंने सेलेक्ट किया। और सेक्शन टाइटल, इसमें फिर आप खुद से उसको टाइटल देंगे कि आपके अंदर कौन सी एबिलिटी है। तो यूं हम फॉर एग्जांपल चूंकि इसको कर रहे हैं तो हम ये दोनों ही लेके चलेंगे जी। इसमें आप अपनी एजुकेशन पहले भी लिख सकते हैं ऊपर सेलेक्ट करने के बाद। ये डिफरेंट इसके फॉर्मेट्स हैं, आपको जो डिज़ाइन अच्छा लगे आप वो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये बेस्ट है क्योंकि देखें इसमें वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ट्रेनिंग, बट आप कोई दूसरा भी ले सकते हैं जैसा कि ये देखिएगा, ये भी आप ले सकते हैं। अब इस पे एक चीज़ व्यूअर्स मिसिंग है, जो यूरोपास लोगो तो हमारे पास आ गया और ये अगर आप हर पेज पे ऐड करना चाहेंगे तो यहाँ से ऑप्शन है एवरी पेज का या फर्स्ट पेज ओनली का, तो आप एवरी पेज भी कर सकते हैं। ऐड पेज नंबर, वो आप ऐड करना चाहते हैं या नहीं, यस और नो वहाँ से कर सकते हैं। प्रीवियस चलते हैं, जो चीज़ मिसिंग थी उसको अटैच करते हैं और वो है हमारी पिक्चर। आपने अपनी सीवी पे अपनी पिक्चर अटैच करनी है। हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ये मैंने डाउनलोड्स में अपनी पिक्चर अभी चूँकि डाउनलोड की थी आप इसको सिलेक्ट कर लें इसका एरिया। ये मैं एक एग्जाम्पलरी पिक्चर यहाँ पे वो कर रहा हूँ। आई एम श्योर यहाँ पे पासपोर्ट साइज या उस टाइप की पिक्चर लगनी चाहिए, बट अभी मेरे पास सिस्टम में ये पड़ी हुई थी तो मैंने यही वाली अटैच कर दी थी। इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपनी जो सीवी है उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसका अगेन मैं कहूँगा डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें, ये फिर से वही बेस्ट डिज़ाइन आ गया, हमने फिर इसको चेंज कर लिया। तो इस तरह से व्यूअर्स आप अपनी जो यूरोपा सीवी है वो प्रोसेस कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा ट्रिकी जो इसमें वो ये है कि आपको जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपकी एजुकेशन है, जो आपका काम है, वो अच्छे से डिस्क्राइब करना है। और ये तो हमने सीवी बनाई है, मैं इसमें आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी प्रॉपर प्रोफाइल बनाएं। जब आप उसको नेक्स्ट करेंगे तो ये फिनिश वाले स्टेप पे आ जाएगा। ये आपकी सीवी का प्रीव्यू वो दे रहा है। हम ऊपर अपनी सीवी का जो है वो नेम टाइप करेंगे। ये देखें, एक साइड पे उसने कॉन्टैक्ट डिटेल दे दी जो पर्सनल है, पर्सनल पर्टिकुलर सारे, ये माय यूरोपास सीवी हम इसको लिख देते हैं जी। और देन इसको डाउनलोड कर लेते हैं अपने सिस्टम में जिसमें हम ये बना रहे हैं। ये देखें सेव हो गई और ये हमारे पास डाउनलोड हो गई। अब हम इसको व्हाट्सएप के थ्रू या वैसे भी हमारे पास ये एक सीवी बन गई। तो आप देख सकते हैं ऊपर यूरोपास का लोगो है, इसकी लुक देखें। और यही वो फॉर्मेट है जिसको यूरोपियन कंट्रीज़ फॉलो करते हैं और इसलिए बहुत इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
आप ये बना सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह किसी और वीडियो में हम बात करेंगे जी क्रिएट योर यूरोपियन प्रोफाइल। मैं इंशाल्लाह यहाँ पे किसी दूसरी वीडियो में प्रॉपर आपकी प्रोफाइल भी यहाँ पे बनाऊंगा, जो आप लोगों का डाटा यहाँ पे हमेशा सेव रहेगा। आप उस डेटा को एडिट भी कर सकते हैं, अपनी स्किल्स इनहेंस अगर आपकी हुई हैं तो वो ऐड कर सकते हैं, एक्सपीरियंस हुआ है आपका इनहेंस तो वो ऐड कर सकते हैं। सो जब भी कोई जॉब्स आएंगी तो आप इजीली फिर एक सिंगल क्लिक पे यहाँ से अप्लाई करेंगे। बहुत जल्द इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज़।